हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग अकाउंट्स को बिल्कुल बेस से सीखना चाहते हैं। मतलब ऐसे ऐस, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो अभी 10th पास करे हैं या करने वाले हैं और 11th में जाने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 10th के एग्जाम्स दिए हैं और 11th में जाने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग अकाउंट्स या कॉमर्स में जाएंगे उनके लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक आइटम्स, बेसिक टर्म्स विच विल बी यूज इन अकाउंट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शंस, पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या होती है बिजनेस ट्रांजेक्शंस? एनी ट्रांजेक्शन विच इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऐसी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि एक मालिक का और एक नौकर का झगड़ा हो गया तो उसमें कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं आया तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है और वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। अकाउंट्स में सिर्फ ऐसी ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है वो ही रिकॉर्ड होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शंस। दूसरा, सेकंड है गुड्स। जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस है जिसकी, जिसका बिजनेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं goods. Goods are the physical items of trade. Item for which we are doing business is known as goods. एक चीज मेरे लिए गुड्स हो सकती है, दूसरे के लिए गुड्स नहीं हो सकती। अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ, फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर तो मेरे लिए क्या है? गुड्स है। पर आप लोग उसको खरीदने आ रहे हो अपने घर के यूज के लिए तो वो गुड्स नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, परचेज। जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो और उसको फर्दर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हो, तो उस जिस जो रॉ मटेरियल आपने परचेज करा उसको हम बोलते हैं परचेज। व्हेन गुड्स आर परचेज टू बी रीसोल्ड, बेचने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड इज नोन एज परचेज। नेक्स्ट आइटम है सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कन्वर्ट इनटू कैश इज नोन एज सेल्स। जब आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, उस पर काम किया और उस पर एक फिनिश गुड्स बनाया, फिर उसको आज फिनिश गुड्स को क्या करते हैं? हम बेच देते हैं। बेचने से क्या आते हैं? पैसे। उस बेचने के प्रोसेस को जिससे कैश आएगा उसको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, स्टॉक। अब स्टॉक के लिए तीन चीजें और जरूरी हैं: गुड्स, परचेज, सेल्स। आपने गुड्स परचेज करे और गुड्स सोल्ड करे, कभी ऐसा नहीं। और जो बच गया, आपने जो गुड्स परचेज करे, फिनिश गुड्स बनाया, उसमें जो कुछ कुछ जो बेच दिए, जो बच गया, दैट इज नोन एज स्टॉक। ठीक है, दो तरह के स्टॉक होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और एक ओपनिंग स्टॉक। ईयर के स्टार्ट में जो स्टॉक था उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ईयर के एंड में जो स्टॉक बचा, परचेज करके सेल करी, परचेज करी, काम करा, जो ईयर के एंड में बचा उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। व्हेन व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर फॉर सम डिफेक्ट इन क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम। जब हमने किसी सामान खरीदा था, हम जब उसको वापस कर रहे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया था, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज करी हुई चीज को आप वापस कर रहे हो, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न। नाउ सेल रिटर्न। जब हमने किसी कस्टमर को माल बेचा था और हमारे प्रोडक्ट में अगर कुछ डिफेक्ट आया था तो कस्टमर हमें आगे वापस कर देगा, तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। जो हमने सेल्स करी थी, ड्यू टू सम डिफेक्ट कस्टमर उसको वापस करके चला गया, दैट इज नोन एज सेल रिटर्न। नेक्स्ट, डेटर। इसकी स्पेलिंग पढ़ती है डेप्टर। बी यहाँ साइलेंट होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? डेटर। बी साइलेंट है, उसकी आवाज नहीं आ रही है, तो डेटर बोलते हैं। डेटर इज अ पर्सन टू हुम फर्म सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। हम माल कैश में भी बेच सकते हैं और क्रेडिट पे भी बेच सकते हैं। जब हम क्रेडिट पे बेचते हैं, हमने गुड्स किसी को उधार बेचे, क्रेडिट पे बेचे, तो उससे पैसे लेने हैं, तो उस बंदे को बोलते हैं हम डेटर। नेक्स्ट है क्रेडिटर। ऐसे ही जब हम गुड्स उधार बेच सकते हैं तो खरीद भी सकते हैं। हमने किसी से गुड्स खरीदे
उसको बोला तू 2 महीने पैसे लेके जाइयो, तो वो बंदा जिससे हमने उधार में पैसे गुड्स खरीदे उसको बोलते हैं क्रेडिटर। वापस रिपीट करो, जिसको हमने उधार पे माल बेचा दैट इज डेटर, जिससे उधार पे माल खरीदा दैट इज क्रेडिटर। ठीक है जी। नाउ एक्सपेंडिचर, बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक मुझे अपने बंदों की सैलरी देनी है, लाइटिंग है, हीटिंग है, रेंट पे प्रॉपर्टी है तो रेंट भी देना है। ठीक है, बिजनेस को रन करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे जो करने ही पड़ते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज एसेट्स, anything which is property of the business and enable the business entity to get benefit in future that is known as a asset। कुछ भी आपका प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग, गाड़ी ले रखी है, फैक्ट्री में मशीन है, फर्नीचर रख रखा है, बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट क्या होते हैं, जैसे आपने स्टॉक लिया वो आपका एसेट है। ठीक है, आपके डेटर है, कैश पड़ा आपके पास, बैंक पड़ा है, वो आपके एसेट, करंट एसेट। जो आप 1 साल के से ज्यादा अपने पास नहीं रखते, उसको 1 साल के बाद कन्वर्ट कर देते हो या बेच देते हो, तो उसको बोलते हैं हम करंट एसेट। जैसे स्टॉक हो गया, आप उसको बेचने के लिए रखा हुआ है। डेटर है, उसका आप विद इन वन ईयर आपको पैसे मिल ही जाने हैं। ठीक है, बैंक है, बैंक में पैसा आएगा जाएगा तो चेंज होता रहता है। तो जो कन्वर्ट कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे एसेट्स विद इन 1 ईयर, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। नेक्स्ट चलते हैं, फिक्स एसेट, ऐसे एसेट्स जो कंपनी या फर्म बिजनेस अपने पास 1 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। लाइक बिल्डिंग, आप हर साल जाके तो खरीदोगे नहीं, दैट इज नोन एज अ फिक्स एसेट। लाइक प्लांट एंड मशीनरी, आपने मशीनरी लगाई है, प्लांट लगाया है, आप हर साल जाके उसको चेंज नहीं करोगे, वो आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, दैट नोन एज अ फिक्स एसेट्स। फर्नीचर, ऐसा तो नहीं है कि आपने ऑफिस में फर्नीचर रखवाया उसको हर हर साल जा जाके चेंज कराओगे, जब तक वो टूट नहीं जाता, जब तक उसकी अंतिम समय नहीं आ जाता तब तक उसको अपने पा सकते हैं, तो वो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देता है, दैट इज नोन एज अ फिक्स एसेट्स। क्लियर है ये चीज, वेरी गुड। नाउ कैपिटल, जब जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ पैसे लगाएगा, पैसे भी लगा सकता है, स्टॉक भी लगा सकता है, फर्नीचर भी, कुछ भी ऐसा, जब ओनर बिजनेस में कुछ पैसा कुछ चीज इन्वेस्ट करता है उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। लायबिलिटी क्या होती है, जब बिजनेस ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको हमने बोला कैपिटल। बिजनेस ओनर के अलावा, बिजनेस ओनर के अलावा कोई और जब आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। लाइक क्रेडिटर, क्रेडिटर ने आपको उधार माल बेचा, मतलब आपके लिए वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, आपसे पैसे नहीं ले रहा, आपको गुड्स दे दिए पर वो आप उसने पैसे नहीं लिए कुछ टाइम के लिए, बैंक से लोन लिया, बैंक ने को पैसा दे दिया, ठीक है, आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको इंटरेस्ट ही मिलना है, बट उसने पैसा तो आपको इन्वेस्ट किया तो तो वो क्या हो गई, लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्काउंट, जब कोई भी फर्म अपने कस्टमर को प्राइस पे रिबेट देती है, कंसेशन देती है, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में डिस्काउंट। नेक्स्ट है ड्रॉइंग, जब, अब एक चीज अकाउंटिंग में बहुत क्लियर है, बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे, आगे भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, बिजनेस एंड ओनर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जब बिजनेस ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस यूज के नहीं, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, क्लियर है बात। बैड डेट्स, अब यहाँ पे भी साइलेंट है, बैड डेट्स, अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, आपने उधार माल बेचा, उस बंदे को क्या बोलते हैं, डेटर। अब उसने आपका माल भी ले गया, बोला 3 महीने बाद दे दूंगा, उसके बाद उसने पैसे देने से मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे रहा, कुछ भी रीजन से आप भागते, उसने मना कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, तो उस बंदे को तो वो जो धोखाधड़ी हुई है वो हमारा लॉस हुआ है, उस लॉस को बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, पैसे ना मिलने की वजह से, डेटर को जो हमने गुड्स बेचे थे, डेटर से पैसे ना मिलने की वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं बैड डेट्स। डेप्रिसिएशन, आपके जो फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मान लो आपने फर्नीचर आज लिया था, क्या वो 2 साल बाद भी उसी वैल्यू करेगा, नहीं रहेगा,
एक फिक्स एसेट को यूज करने से जो उसकी वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. Fall in value of asset by using that asset is known as the depreciation. Revenue. पैस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ. रेवेन्यू माल को बेच के टोटल जितना पैसा आया, द टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू. नाउ प्रॉफिट क्या होता है? जितना आपके पास रेवेन्यू आया, जितना एक्सपेंडिचर था, उनको माइनस कर दो, जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है. ठीक है दोस्तों, होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्म जो हम अकाउंट्स में आगे यूज करने वाले हैं पूरी अकाउंटिंग में, ये जो बेसिक टर्म है आपकी जब से आप अकाउंट पढ़ना शुरू करोगे, जब तक आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेस तक, तब तक ये बेसिक टर्म्स तो वैसे की वैसी ही रहेंगी. तो इसलिए मैं कह रहा था ये एक बिगिनर जो अकाउंट सीखना चाहता है, जो 10th पास बच्चे हुए और जो अकाउंट्स लेंगे 11th में जाके, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. इस वीडियो को बार बार देखे तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी और ये बहुत हेल्पफुल होंगी जब आप 11th की अकाउंट्स पढ़ोगे या उससे आगे अकाउंट्स पढ़ोगे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो and keep watching, sharing and subscribing, and don't forget to press the bell icon for intimation of my next video. Thanks दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नई चीजों के साथ, नया ज्ञान बांटेंगे. थैंक यू.